हाय ट्रेडर्स, आद्या मोइत्रा हियर, योर ट्रेडिंग कोच। होप यू आर रेडी फॉर अवर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे ट्रेडिंग सेशन। मार्केट में लगातार बहुत न्यूज़ है इस वीकेंड में, तो हम ब्रॉडर एस्पेक्ट पे मैं कुछ न्यूज़ कवर करके आपको बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहले जो हमें सुनने में आ रहा है कि एफआईआईज लगातार बहुत बेच के चल रहे हैं। बट जहां पे हमको ये सुनने में आ रहा है कि एफआईआईज बहुत बेच के चल रहे हैं, जैसे हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 14 नवंबर, उसमें एफआईआई ने नेट 1800 करोड़ की बिकवाली की। वहीं पे डीआईआई ने 2400 करोड़ की खरीदारी की। उसके पहले के सेशन में 13 नवंबर को अगर हम देखें तो एफआईआई ने 2500 करोड़ की सेलिंग की, तो वहीं पे डीआईआई ने 6000 करोड़ की खरीदारी हुई है। जिससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं हमको मार्केट में ये तो समझ में आ रहा है कि एफआईआई जितना भी बेच के चल रहे हैं, डीआईआईज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये शो हो रहा है कि डीआईआईज मार्केट को संभालने की, ये बताने की कि नो मैटर एफआईआई कितना भी बेच के चले, हमारे इंडियन मार्केट में रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स की इतनी हिम्मत है कि वो मार्केट में बड़े बड़े फंड वाले लोग बैठे हैं मार्केट में, जो अभी भी मार्केट में खरीदारी करके चल रहे हैं। आप यहाँ पे भी देखो, अगर एफआईआई ने अपना 11 नवंबर को 2300 करोड़ की बिकवाली की है, तो वहीं पे 2000 करोड़ की खरीदी भी हुई है। तो ओवरऑल मार्केट, एफआईआई तो बेच के चल रहे हैं, ठीक है, लगातार रेड में दिखेगा, पर वहीं कहीं ना कहीं डीआईआई लगातार खरीदने का प्रेशर बनाए हुए हैं, जिससे अभी तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में कैश नेट की खरीदारी और बिकवाली कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पर है। अब मार्केट में जो एक बैड न्यूज आ रही है वो है आपकी होलसेल इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है, होल सेल इन्फ्लेशन डेटा, यानी कि कौन सा डेटा की बात हो रही है यहाँ पे, WPI डेटा। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, एज इन जो हम डेली जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, ड्रिंक्स इनटेक करते हैं, उससे रिलेटेड ये डेटा बनाया जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किस मंथ कितनी महंगाई थी, किस मंथ मार्केट वॉज इन गुड कंडीशन। ये हमें किससे पता चलता है, हमारे WPI से, जो कि है हमारा होलसेल इन्फ्लेशन डेटा। तो इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन डेटा है वो अक्टूबर में 2.36% राइज किया है, ठीक है, कंपेयर टू सितंबर में इट वाज 1.84%। और लास्ट अगर हम 14 मंथ का भी निकालें तो भी इस टाइम पे सबसे ज्यादा हमारा जो इंडिया का जो WPI इंडेक्स है वो 14th मंथ में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूं, महंगाई दर्ज बढ़ी है। मतलब लास्ट 14 मंथ में हमारी ये 2.36% अक्टूबर में, 1.84% सितंबर में, और इन टोटल 14 मंथ में सबसे ज्यादा जो हमारी महंगाई दर है वो इंक्रीज हुई है। विच ऑल्सो मीन्स कि जो रेट कट है वो तो नहीं हो रहा, और फेड ने भी क्लियर कर दिया है कि रेट कट नहीं होने वाले हैं। तो हमारे मार्केट में WPI डेटा बढ़ के आया है, और अगर फेड रेट कट करता तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसके बारे में सोचती, पर अभी देख के ऐसा लग रहा है कि कोई चांस नहीं है यहाँ पे ऐसा सोचने का। रीजन यू अंडरस्टूड कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ है, विच सिंपल मीन कि जो हमें फूड प्राइसेस हैं, वेजिटेबल हो गए, ये सब हमारा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अभी रेट कट का चांस तो नहीं लगता, बहुत कम है। और इसी सब के बीच में जो हमारा इंडियन रुपी है वो गिर रहा है, और US डॉलर अपने नियर 1 ईयर हाई पे उसने पॉजिटिव में वो बैठा हुआ है। तो कंपैरेटिवली हमारे मार्केट में न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया WPI, ठीक, उसके बाद रेट कट होने के चांस, उसके बाद हमारा इंडियन मनी कंपेयर टू US डॉलर, और इन्हीं सब के बीच में FIIs बेच के चलने की पूरी कोशिश में है। तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के सारे न्यूज़ थे जो मैंने आपको कवर करके बताए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अभी तक आपने आई होप लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा। चलिए अब चलते हैं अब हमारे चार्ट पे और एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम मंडे को ट्रेड कैसे करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, नेवर ट्रेड न्यूज़, ये सारे मार्केट में चल रहे हैं, एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जो आपको एज अ ट्रेडर पता होना चाहिए, दैट्स वाई मैंने उसे कवर किया है, पर हम ट्रेड मार्केट के लेवल के अकॉर्डिंगली ही लेंगे। तो चलिए निकालते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल और देखते हैं कि मंडे को हम उसे कैसे ट्रेड करेंगे। ये आ गए हैं हम हमारे निफ्टी के चार्ट पे, जो कि हमारे वन डे का, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता है कि ये ब्लैक लाइन क्या है, ये बैक लाइन है हमारी 200 EMA, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। क्यों 200 EMA इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट मीन्स कि मार्केट ने 200 डेज यहाँ पे अपना सपोर्ट बिल्ड किया है, जहां पे मार्केट किसमें, निफ्टी एज वेल एज देखोगे कि बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है, सेम लाइन, ठीक है। अब इंट्राडे में साइडवेज हुआ,
वो हम बाद में समझेंगे, बट हायर टाइम फ्रेम पे दोनों ही आप देखोगे। इसके पहले ये निफ्टी है, मार्केट ने 200 ईएमए का सपोर्ट लिया एंड द रैली। अगर मैं और प्रीवियस में जाऊं, 200 ईएमए का सपोर्ट आया एंड द रैली। सेम विथ द अदर इंडेक्स दैट इज योर बैंक निफ्टी। ये देखिए हिस्ट्री में 200 ईएमए का सपोर्ट, रैली, 200 ईएमए का सपोर्ट, ऊपर, ब्रेकडाउन भी हुआ तो रिकवर करके ऊपर। इसे हम समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। पहले हम निफ्टी में चलते हैं। अगर आप देखोगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी है, और इसके नीचे के लेवल्स मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया था, जो अभी मार्केट में मेन लेवल निकल के आ रहा है, जहां पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था। ये देखिए मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे भी आया, और जब रिवर्स किया तो यहीं से उसने बहुत बड़ी एक रैली दी थी। तो ये हो गया मार्केट का मेजर सपोर्ट, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, लाइक हायर टाइम फ्रेम एज इन 1 डे का टाइम फ्रेम। दिस इज योर मेजर सपोर्ट जोन। अब चलते हैं, देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में इसे हम मंडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये है निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट, और हमने क्या देखा कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, उसके 200 ईएमए के पास। तो जो हमारा फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो हमारा ऑब्वियसली यही वाला जोन होगा, और वो जोन है आपका 23,500 टू 23,550। बाय एनी चांस, अगर, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बाय चांस अगर मार्केट नीचे कहीं ओपन हो जाता है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर जा रहा होता है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पे एक अपना सपोर्ट बाय ट्रेड कर सकते हो। और अगर यहाँ पे हल्का गैप अप हो जाता है, जिसके चांस, लाइक मार्केट यू नेवर नो, बट द चांस इज लो, अगर हल्का गैप अप भी हो जाता है और इसको जाके सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट लेवल इज 23,640 टू 23,680। मार्क दिस लेवल। इन दोनों ही केस में मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे गया, अगर एक ब्रेकडाउन भी दे, तो तुरंत यहाँ पे अभी हमको अपना सपोर्ट ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं करना। रिमेंबर दैट, सपोर्ट ब्रेकडाउन कहाँ ट्रेड करना, आई टेल यू। मार्केट को आप वेट करोगे, अगर ये ऊपर सस्टेन कर रहा है और रिवर्सल दे रहा है, तो आप 200 ईएमए, इसका मतलब मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा एक छोटा एसएल रख के आईटीएम रह के आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और बाई चांस अगर मार्केट में ओपनिंग के बाद, ऐसा नहीं स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपने ट्रेड ले लिया, लेट प्राइस एक्शन बन जाए, उसके बाद अपना ट्रेड इनिशिएट करिएगा। मार्केट में अगर हल्का फुल्का गैप ओपन होता है, कैंडल बनता है, मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन कर रहा होता है और फिर एक ब्रेकआउट दे, तो आप अपना दूसरा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट 23,800 टू 23,840 हो सकता है। मैंने वैसे यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट आपको दे दिया, आप बीच में भी कहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ इट इज एटलीस्ट 122 पॉइंट्स, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। अगर आप मार्केट में यहाँ कहीं भी आप अपना एक रिस्क रिवॉर्ड रखते हुए, थोड़ी थोड़ी बुकिंग करते हुए भी, आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए भी आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। नहीं तो बीच में यहाँ पे कहीं आप अपना बुक कर लेना। यहाँ पे ये वाले जोन में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, मार्केट ने यहाँ से बहुत बार विक्स लगा है, तो यहाँ पे भी आप अपना एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आपको अपना टारगेट कहाँ तक रखना है। अब अगर मार्केट सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता और बाई चांस ब्रेकडाउन दे रहा है, तो एक चीज याद रखना कि 1 डे में 200 ईएमए का ब्रेकडाउन हो रहा है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। ये चीज को आप अपने एकदम, इसलिए मैंने इसका कलर अभी तक चेंज नहीं किया। जो हमारे साथ मार्केट में एनालिसिस में जुड़े हैं, दे नो कि मैंने ये येलो कलर, आप कोई भी मार्क कर सकते हो, बट मैंने मार्क करके रखा था टू शो कि यहाँ पे 1 डे में 200 ईएमए। ये ब्रेकडाउन हो गया, तो ऐसे नहीं कि फटाक से आपने ट्रेड ले लिया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक बियर ट्रैप हो जाए। व्हाट इज बियर ट्रैप, कि जहाँ पे मार्केट ये दिखाए कि मार्केट में सेल आने वाला है और बहुत सारे लोग अपना सेल इनिशिएट कर ले और मार्केट सबको ट्रैप करके ऊपर रिवर्स कर जाए, उसे हम कहते हैं कि मार्केट ने बियर ट्रैप कर लिया। तो इसलिए हम मार्केट में एक कैंडल बनते साथ ही हम सेल नहीं करते, हम थोड़ा सा मार्केट को वेट करेंगे, हम समझेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। बाई चांस मार्केट ओवर अराउंड करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करता है, तो याद रखना कि यहाँ पे 200 ईएमए का ब्रेक डाउन हुआ है और वो लेवल निकल के आ रहा है आपका, नोट कर लीजिए, 23,435 टू 23,450। ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसके बाद लेट मी शो यू इन 1 आवर, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो बहुत दूर है, एंड ये है वो सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये आप नोट कर लीजिएगा, 23,345 टू 23,377। अब 200 ईएमए ब्रेकडाउन हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में बड़ा फॉल है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी अपना सेल आउट कर देना, पर थोड़ा थोड़ा करके बुक करते रहना। अगर मार्केट गिरता है तो आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, और लगे थोड़ा रिस्क है तो आप यहाँ पे 56 पॉइंट्स के बाद आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी अपनी सेल आउट कर सकते हो और बाकी क्वांटिटी को आप रोल ओवर कर सकते हो। और उसके बाद का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है आपका 23,225, 23,178। तो ये कुछ सपोर्ट्स हैं जो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है। तो जस्ट बिकॉज 200 ईएमए का ब्रेकडाउन आया है, डोंट ट्रेड कि आपने अपना पूरा कैपिटल यूटिलाइज करके आपने पूरा एकदम मार्केट ही शॉर्ट कर दिया। रिस्क मैनेजमेंट और सपोर्ट को प्लीज आप रेस्पेक्ट करेंगे। एंड
दूसरा जो थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है आपका 23,027, 23,093। ये कुछ सपोर्ट्स हैं जहाँ पे मार्केट रुक सकता है। इसके बाद का और एक सपोर्ट है वो भी आप नोट कर ही लीजिए, 22,750, 22,800। तो ये कुछ सपोर्ट्स हैं, ये आपको वीकली चार्ट में भी हेल्प करेंगे। ये मैंने आपको दो सपोर्ट, जो कि एक ये निकल के आ रहा है ये वाला सपोर्ट, ये ऐसे, या फिर अगर ब्रेकडाउन हो तो ये एक ब्रेकडाउन। तो मैंने यहाँ पे आपको दो सपोर्ट और एक ब्रेकडाउन लेवल बता दिया। दिस वाज योर निफ्टी। अब चलते हैं हम हमारे बैंक निफ्टी की तरफ, उसे भी हम देख लेंगे वन डे के चार्ट में। याद रखिएगा जब भी आप अपने लिए भी एनालिसिस करें, ऑलवेज स्विच टू हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है बड़े प्रोस्पेक्ट पे वो समझ में आता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेम विद बैंक निफ्टी अपने 200 ईएमए को कंप्लीटली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी ट्रेड करते वक्त ये ध्यान रखना कि बैंक निफ्टी की अब वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, बैंक निफ्टी की अब मंथली एक्सपायरी होगी, जो कि आपकी 27 नवंबर को होगी। तो आई डोंट नो आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर पाओगे कि नहीं, बिकॉज प्रीमियम्स आर टू हाई, बट स्टिल मैंने आपको लेवल्स बता दे रही हूँ इन केस यू आर टेकिंग ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी को रिवर्सल लेना है, अगर सपोर्ट लेना है, तो यही उसके पास अभी एक सपोर्ट है। और ओवरऑल मार्केट को और साथ ही साथ अगर हमारे मार्केट को देखें तो आई डोंट नो इफ इट विल सस्टेन और नॉट, बट वी नेवर ट्रेड एनी सेंटीमेंट, वी नेवर ट्रेड एनी न्यूज। हम ट्रेड करते हैं हमारे लेवल्स, और हमारे लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो आप नोट करेंगे इन 15 मिनट चार्ट। आई स्विच टू 15 मिनट चार्ट, लेट मी टेल यू द। तो यहाँ पे जैसे कि हमने निफ्टी में देखा, सेम विद बैंक निफ्टी, ये है आपका 200 ईएमए वाला जोन। तो ऑब्वियसली यही हमारा पहला सपोर्ट होगा। बाय चांस मार्केट फ्लैट ओपन होता है या हल्का गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन करता है, होवर अराउंड करता है, 200 ईएमए से सपोर्ट लेता है, तो ये हमारा फर्स्ट बाय जोन होगा। एंड द लेवल इज, नोट करिए, 49,800 टू 49,700। ये 100 पॉइंट का रेंज है। और यहाँ पे अगर मार्केट होवर अराउंड करता है, सपोर्ट लेता है, तो ये हो गया। बाय चांस कहीं फ्लैट ओपन होता है और तुरंत ब्रेकआउट दे रहा होता है, तो जो दूसरा लेवल निकल के आ रहा है, या यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट कैंडल करता है, ठीक है, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तब भी आप बाय कर सकते हैं। और नहीं तो डिप लगा के यहाँ से कोई रिवर्सल देता है, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना, क्योंकि हो सकता है फिर रीटेस्ट करे और उसके बाद जब ब्रेकआउट दे तब उस ट्रेड को इनिशिएट करना। एंड द लेवल इज 5560 टू 5500। डायरेक्ट ब्रेकआउट में भी ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, टेक द ट्रेड, नीचे गया, यहाँ पे अगर बाई चांस आपने ट्रेड मिस भी कर दिया, तो यहाँ पे जाके फिर मत बाय कर लेना, फिर थोड़ा रुकने देना। रुकने का देखना कि कोई डिप लगा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तब आप ट्रेड इनिशिएट करना। चलते हुए भागते हुए मार्केट में एंट्री मत बना लेना। अगर बाय एनी चांस अगर आपने नीचे का कोई लेवल मिस कर दिया है, तो फोमो करके कि अब मैं यहाँ बाय कर लेता हूँ, वो नहीं करना। लेट मार्केट डू अ रीटेस्ट एंड देन टेक अ ब्रेकआउट ट्रेड। तो ये हो गया आपका दो सपोर्ट आपने मार्क कर लिया। अब 15 मिनट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप मार्केट को यहाँ से होल्ड करके रखे हो तो यहाँ पे आके अपना टारगेट बुक करो, नहीं, डोंट। आपको क्लियरली दिख रहा होगा अगर आप नीचे से बाय करके चल रहे हो तो यहाँ पे इस लेवल को आप एक टारगेट ले सकते हो। आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुका है, जो कि आपको 5900 51,000 का लेवल है, वहां तक आप होल्ड करके रख सकते हो। याद रखना 51,000 इज साइकोलॉजिकल नंबर, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। मार्केट अगर ऊपर जाता है और यहाँ जाके जिसका ट्रेड जो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, और यहाँ पे आके मार्केट इतने ऊपर आने के बाद यहाँ से मार्केट सस्टेन करे, यहाँ तक आए भी कि ना, यू डोंट नो, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए का रेजिस्टेंस है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड द लेवल इज 51,200 टू 51,250। जो दो सेफ लेवल होगा वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे याद रखना, जब आप अगर कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, मार्क कर लेना, यहाँ पे आपका 51,000 है। मैं भी यहाँ पे, लेट मी ऑल्सो मार्क 51,000, ओके। तो अगर आपने कोई ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करके रखा है, तो इनिशिएट किया यहाँ पे एक टारगेट ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे कहीं पे कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो 51,000 तक होल्ड कर सकते हो। और अगर लगे कि आपको मार्केट यहाँ तक अभी टारगेट दे रहा है तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। अगर लगे कि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं ट्रेड करना, मुझे रिस्की लग रहा है, नीचे आ रहा है, मुझे अभी भी नहीं ट्रेड करना है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, डोंट। बट याद रखना यहाँ पे 15 मिनट में 200 ईएमए और मार्केट में प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ओके। अब अगर मार्केट अपना 200 ईएमए का सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो जो ट्रेड बन के आ रहा है वो निकल के आ रहा है, वो आप नोट कर लीजिए, 49,500 टू 49,550। मार्केट अगर इसे सस्टेन नहीं कर पाता, तो इसलिए हमने तुरंत यहाँ क्यों नहीं ट्रेड लिया, सेम एज निफ्टी, कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि बियर ट्रैप हो जाए, कि मार्केट में सब बेच के चल रहा है, मार्केट सबका एसएल काट के ऊपर चला जाए। इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट होवर अराउंड करता है, नीचे आता है, अगर तब भी ट्रेड नहीं लेना, थोड़ा सा वेट कर लेना रीटेस्ट का, और फिर ट्रेड इनिशिएट कर लेना। पर ये याद रखना कि यहाँ पे 200 ईएमए का वन डे में ब्रेकडाउन हो रहा है, और उसके बाद जो सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है, लेट मी स्विच टू 1 आवर, वो है आपका 49,300। हमने कैसे निकाला, क्योंकि नियर बाय सपोर्ट तो नहीं है मार्केट में 1 आवर पे भी, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट्स है।
एंड द लेवल इज 49,300। ये देखिए जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था तो कहाँ रुका था, इस जोन में रुका था, उसके बाद यहाँ रुका था, उसके बाद ये वाले जोन में। तो हमने सारे सपोर्ट्स मार्क कर लिए, बाकी आप अपना टारगेट अपने अकॉर्डिंग लेना। एंड द टारगेट इज द सपोर्ट इज 49,300, उसके बाद आपका 49,000 और उसके बाद आपका ये वाला जोन है और ये निकल के आ रहा है आपका 48,680, 48,580। तो ये 3 सपोर्ट है। उसके नीचे के अगर आपको सपोर्ट मार्क करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, 48,400, 48,170 एंड देन 47,550, 47,690। तो ये सारे मैंने आपको नीचे की सपोर्ट्स भी बता दिए और उसके बाद की भी अगर आपको कोई सपोर्ट मार्क करना है तो वो भी कर लीजिए, 46,730, 47,000। ये मैंने आपको वीकली के भी सारे सपोर्ट्स बता दिए हैं। 1 आवर में अगर मैं आपको 1 डे में दिखा दूं एक बार कि 200 EM में ब्रेकडाउन होगा तो सपोर्ट्स कैसे निकल के आए, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड इनिशिएट किया, योर फर्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट एंड देन दिस जोन सपोर्ट एंड अनदर 2 सपोर्ट्स और फिर ये वाला सपोर्ट। तो मैंने आपको सारे जितने भी मेजर सपोर्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए। टारगेट आपको कितना रखना है वो आप अपना रख के चलना, ऐसा ना हो कि आप पूरा ले रहे हो। ये 800 पॉइंट है जो कि बैंक निफ्टी के लिए इज वेरी इजी टू अचीव, पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, 1:2, 1:3, 1:4 जो भी आपको प्रॉफिट बुक करना होगा वो करना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मार्केट में 200 EM में टूट गया तो मैं पूरा पूरा कैपिटल पूरा सेल आउट कर दूँ, डोंट डू लाइक दैट। अपने प्रॉफिट को बुक करते चलना, अपने जो भी अपनी आधी क्वांटिटीज को बुक कर लेना, आधा अगर आपको लग रहा है तो राइट कर लेना। यहाँ पे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस खत्म होता है। फोमो नहीं करना। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छे से ट्रेड करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना एंड हैव अ ग्रेट 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 मंडे ट्रेडिंग डे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।